टाइम लगता है, उससे पहले आप नोट। तो दो ध्रुव कौन से पहले? भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल, और दो ध्रुव हैं जो है चुंबकीय, जो उसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी है ना ध्यान, उसके अकॉर्डिंगली दो ध्रुव है। तो कितने हो गए? 4। कौन कौन से? पहले नॉर्थ भौगोलिक यानी उत्तर भौगोलिक और दक्षिण भौगोलिक, ठीक है, जिसको हम दिशा बोलते हैं। और दूसरा हो गया उत्तर चुंबकीय और दक्षिण चुंबकीय। अब ये जो ओके फाइन, सो टुडे वी विल डिस्कस, क्या करेंगे हम आज, क्या पढ़ रहे हैं? धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र को बेटा पढ़ लिया आपने। अब ये जब हम किसी चीज में करंट भेजते हैं ना, तो वायर के आसपास क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब दूसरे दिन आएंगे ना एक्सपेरिमेंट, आज तो पता नहीं था, तो उसको हम करेंगे बात। तो सबसे पहले जो है मैग्नेट क्या होता है, चाहे चुंबक क्या होता है? हाँ, यानी ये इसको हम बोलते हैं दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। दंड समझते हो? दंड नहीं, दंड तो पनिशमेंट होता है, दंड माने रॉड, रॉड माने लाठी जिसको बोलते हैं, लाठी जैसे छोटा सा लंबा, तो उसको दंड बोल देते हैं, इसलिए दंड चुंबक हो गया। ये है ना उस तरह से। तो इसमें दो क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव। कौन कौन से होते हैं ध्रुव? इसमें होता है एक उत्तरी, अभी तो अंग्रेजी में बोलते हो और फिर कहता हूँ अंग्रेजी में नहीं करना, नॉर्थ बोल रहे हो, तो कौन सा होता है? उत्तरी, है ना, यानी नॉर्थ। और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी यानी साउथ इसको बोलते हो, है ना। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो दो तरह के हो गए। तो ये हो गया। अब अगर इस चुंबक को अगर हम पहचानना चाहें, ये चुंबक में नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, तो पता कर सकते हो कैसे? अच्छा ये बताओ, चुंबक जो है एक दूसरे को एक, हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ वेरी प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। वेरी गुड, एक चीज हम निकल के आई, क्या नाम आता है? रानी। तो हाँ भूल गया मैं ना उस दिन बात हुई। तो रानी ने हमें क्या बताया कि जब दो ध्रुव जो है समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रकृति समान ध्रुव आकर्षित, समान ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित। तो यानी जब नॉर्थ, अगर इसी के सामने अगर मैं यहाँ नॉर्थ ले आऊंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खींच लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं नॉर्थ ले आऊं, तो क्या होगा? इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, इसमें क्या है? ये इधर खींचेगा, इसमें इधर खींचेगा, आकर्षित करेंगे। तो ये विपरीत यानी समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और असमान यानी विपरीत ध्रुव जो है क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है। अब आपके पास एक तो इसी साइज का लोहे का पीस है, होता है ना सरिया, बैट वाले होते हैं ऐसे, उसको काट दे, जो खिड़की पे लगे हुए जैसे ये, तो मोटा वाला लगा दे। और एक ऐसा ही जो है ना आपके पास क्या है? मैग्नेट है। दोनों सेम आकार के हैं, बराबर बराबर, मोटाई भी बराबर, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। अब इसमें इधर तो कुछ लिखा है, नहीं इसमें कुछ लिखा है, तो कैसे पहचानोगे कि कौन लोहा है और कौन चुंबक है? कैसे पहचानोगे जरा बताओ? एक मिनट चुंबक लोहे को खींच लेगा, पक्का? ओके, हाँ जी। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं, और बताओ।
और कोई बच्चा? मैडम अपनी काम में लगी होगी, नहीं तो हम मैडम से चंपल मंगाता, मैं इसको करके दिखा देता, ये हम करके दिखाएंगे जब डिस्कशन आएंगे। आप मुझे बताओ, आप कई बार अपने फ्रिज पे कुछ चीज ऐसे चिपकाते हो ना, स्टिकर टाइप के, उस स्टिकर में क्या लगा होता है? चुंबक लगा होता है। और फ्रिज क्या है? लोहा। तो आप मुझे बताओ, जब चुंबक जो है फ्रिज के पास भागता है या फ्रिज लोहे के पास उस चुंबक के पास भागता है? चुंबक भाग जाता है ना। अभी आपने क्या कहा कि चुंबक जो है क्या लोहे को खींच लेगा, तो जो खींचेगा वो चुंबक है, लेकिन यहाँ तो कौन खींच रहा है? लोहा खींच, तो ये चुंबक है, चुंबक जाके इसमें चिपका है। फिर तो अगर इसको आप पकड़ के रखोगे, अगर चुंबक है इसको पकड़ के रखोगे, सुनो ध्यान से बेटा, अगर इसको आप पकड़ के रखोगे तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये क्या होगा? ये भाग जाएगा इधर। और अगर इसको आपने पकड़ लिया तो ये भाग जाएगा। फिर क्या पता लगा आपको? क्या पता ये चुंबक है कौन सा है? बात समझ आ गई? जिसको भी आप पकड़ के रखोगे ना, दूसरा वाला उसकी तरफ भाग के आएगा। तो अब ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा चुंबक है कौन सा क्या है, नहीं? हाँ नहीं मानने में कोई बात नहीं है। नहीं, दोनों की आवाज आएगी, दोनों की आएगी। तो आप तो देखो इसकी आ रही है, उधर की आवाज आएगी, ऐसे भी पता कर सकते। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना और इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे तो पता लग जाएगा। अब उसको समझाते हैं, वो सवाल का जवाब आप खुद दोगे अभी जब हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कि ये जो चुंबक होता है, इस चुंबक में क्या होते हैं? हाँ, ध्रुव होते हैं, लेकिन इसके अंदर यहां से क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी बनाई आपने? ये भी हम खींच के देखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि कंपास रेल भी लाना है और एक चुंबक भी लेके आना है। 20-25 रुपए 10-20 रुपए मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। और सहेली दो इकट्ठी हो जाएंगे ना, तो एक डब्बी में 2 चुंबक मिलते हैं। अगर वो डब्बी 20 रुपए की है तो 10-10 पड़ गई। अगर एक ले जाओगे तो वो 20 ही ले लेगा। तो इसलिए भी क्या करना है, 2-2 को ग्रुप बन के उसको पर्चे ले लेना। तो उससे क्या होगा, आप खुद ड्रॉ करिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और स्कूल में जितने होंगे वो तो देख लेंगे, लेकिन सबके लिए शायद ना हो एक जगह इकट्ठे में एक ही बार में, तो फिर आपको दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। इतना टाइम आपके पास आपने खुद ही बोला, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, ये चुंबकीय बल दिखाएंगे, ये हमेशा क्या करती है? नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंदर आती है। तो अगर मैं एक चुंबकीय बल रेखा बनाऊं तो क्या होगी? यहाँ से बाहर निकली और यहाँ से अंदर आई। ये कैसे आती है? हम खींचेंगे इनको, बनाएंगे उन दोनों से, दिक्सूची से और चुंबक जो आप लाओगे। क्षण चुंबक बोलते हैं उसको, दंड चुंबक बोलते हैं, क्षण चुंबक भी बोलते हैं उसको। क्या क्षण का मतलब क्या होता है? वही दंड ही होता है ना? तो इस तरह से ये ऐसे घूम के आएंगी, यहां से ऐसे जाएंगी, यहां से ये ऐसे आएंगी, ठीक है। अब इन जगहों में अंदर क्या होता है? ये अंदर के इधर से क्यों आती है? अंदर क्या है? अंदर कहां जा रही है? साउथ से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबक के अंदर कहां जाती है? दक्षिण से, लिख लिया तो साथ में। और बाहर कैसे जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। अब इसमें देखो, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर इसमें कोई गैप ही नहीं है, तो दोनों के, तो यहाँ ये जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? इसका कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो बहुत मामूली होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? बहुत तेजी से। यहाँ क्या होगा? बहुत जोर से, यहाँ तेजी से मतलब जोर से। और यहाँ पर क्या होगा? कृत्रिम तरीके से बना देते, हमने बनाया हो कैसे? वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ तो चुंबकीय पदार्थ है, हम इनको बोलते हैं डाइपोल, विधुर। क्या? डाई माने दो और पोल माने ध्रुव, तो द्विध्रुव, ये द्विध्रुव होते हैं। और द्विध्रुव कौन है? एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। तो हर एक जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें अधिकतर ये द्विध्रुव होते हैं।
कुछ ऐसे भी चुंबकीय पदार्थ हैं जिनमें द्विध्रुव होते नहीं, लेकिन जैसे उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं उसमें द्विध्रुव तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन होने से ध्रुवीकरण हो जाता है। तो अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब ये द्विध्रुव जो है ये ऐसे हर एक में है, ऐसे ये ऐसे किसी पदार्थ में वो क्या है, इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। इससे इनका नेट क्या हो गया, 0। इससे चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव नहीं आ रहा उसका। लेकिन अगर आप किसी तरीके से, अब जैसे मेरे आने से पहले मैडम जब आई उससे पहले ये जो इतने ध्रुव है ना यहाँ पे, इनकी दिशा क्या थी, अलग अलग थे। कोई कुछ बात कर रहा था, कोई इंग्लिश की बात कर रहा, कोई इस बात है। लेकिन जैसे ही मैं आया चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में सबकी गर्दन और दिशा जो कहाँ कर दी, साइंस की तरफ। तो यानी अगर कोई क्षेत्र हम ऐसा ला दें जिससे क्या हो जाए, ये सब एक साइड में आने लग जाएं, ऐसे ऐसे आ जाएं, तो क्या बन गया ये, अब इधर क्या है, ये नॉर्थ बन गया, इधर क्या है, साउथ। तो ये चुंबक बन गया। आपके सवाल का जवाब, तो कैसे बना चुंबक, आप समझ गए। ये अलग अलग दिशा में थे, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं उस समय। तो देखो कोई इंग्लिश पढ़ा, कोई कुछ कह, कोई गप्पी मार रहा है, तो आज क्या खाई है, क्या लेके आई है, क्या खाया है, ये सब चल रहा था। यानी दिशा सबकी इसमें कोई नेट साइंस की बातें कुछ थी नहीं, चली नहीं रहा। लेकिन जैसे ही बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आया, मैं है ना, तो क्या हुआ, सबको डायरेक्शन को अलाइनमेंट कर दिया और वो इस तरह से हो गए। तो अब ये क्या बन गया, ये जो हमने बात की थी ऐसी तो बन गया वो, तो ये चुंबक बन गया। तो अगर हाँ जी, साइंस की भाषा में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभी बताते हैं, वो बताते हैं सर। साइंस की लैंग्वेज में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब मुझे बताओ, कोई क्षेत्र होता है ना, अभी मैं कहाँ आया हूँ, स्कूल में आया हूँ मैं, आपके क्षेत्र में। ये आप ही का तो क्षेत्र है ना, नहीं? यस सर। आपका क्षेत्र का मतलब भाई पावरफुल है आप लोग, इसे मैं समझ के रहता हूँ है ना, घर में जाना है समझ गए ना। तो हर एक का क्षेत्र होता है। इवन जो आप अगर अपने स्ट्रीट्स में देखेंगे डॉगी और दूसरे डॉगी देखो, तो अपने क्षेत्र में दूसरे को आता है तो उसको थोड़ा सा बातचीत करके बोलता है जाओ भाई जा, अगर वो नहीं मानता तो फिर कुछ और नहीं करता है। आप समझ गए ना, पहले तो समझा देता है, आवाज देता है भाई जा यार, ये मेरा जगह है, तू कहाँ आया भाई, और दूसरा कहता है नहीं मैं तो आऊंगा, तो फिर क्या होगा, जो भी है मतलब वो अपना कुछ न कुछ करेगा। यही चीज यहाँ भी है कि कोई भी अगर एक चुंबक है तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा। यानी उस क्षेत्र को अगर हमें जानना है तो कैसे जानेंगे, यानी ये मैग्नेट यहाँ पर जो भी चुंबकीय सब पदार्थ अगर आप लाओगे इसके आसपास, तो ये उनको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, यानी उनके ऊपर प्रभाव डालेगा, अपना खींचेगा या धक्का देगा, जो भी देगा ना। तो ये जिस क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखा जाएगा वो पूरा का पूरा क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कुछ समझा पाया मैं? यस सर। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, समझ में थोड़ा सा क्या समझ पाए बताना, फिर मैं दोबारा समझा दूं। क्या होगा ये, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल दिखाई दे। हाँ, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र है या वह इलाका है या वह स्पेस है जहां तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है, या जहां तक ये चीजों को प्रभावित करे, तो उसका उस चुंबक का वह चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो लाइनें जहां जहां तक जाएंगी वहां उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, लिख दोगे ना, ठीक है। सर